नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। और सबसे पहले बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। गांधी परिवार से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली और अमेठी सीट पर गांधी परिवार के चुनाव लड़ने को लेकर कल फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक गांधी परिवार के तीनों सदस्य आपस में बात कर अंतिम फैसला लेंगे। सूत्रों के मुताबिक कल सुबह सीडब्ल्यूसी बैठक हो सकती है जिसमें मैनिफेस्टो पास किया जाएगा। शाम को सीईसी बैठक हो सकती है और बैठक में यूपी के 17 नामों पर कल फैसला होगा। कांग्रेस के उच्च सूत्रों का दावा है कि अभी तक रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर कुछ भी तय नहीं है। हालांकि यूपी कांग्रेस और स्थानीय इकाई चाहती है कि राहुल या प्रियंका ही वहां से चुनाव लड़े। तो शाम को सीईसी की बैठक हो सकती है और गांधी परिवार से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रायबरेली और अमेठी सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा, माना जा रहा है कि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। गांधी परिवार के सदस्य ये फैसला जल्द लेंगे। दावा यह है कि अभी तक उम्मीदवार तय नहीं किया गया है। हालांकि यूपी कांग्रेस और स्थानीय इकाई चाहती है कि प्रियंका और राहुल ही वहां से चुनाव लड़े, लेकिन इसे लेकर फैसला कल होगा। कल सुबह ही सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद मैनिफेस्टो भी जारी किया जा सकता है। कांग्रेस की ओर से अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखा जा सकता है और गांधी परिवार के चुनाव लड़ने को लेकर भी कल ही फैसला किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त न्यूज 18 आपको दे रहा है गांधी परिवार से जुड़ी। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। अब ऐसे में गांधी परिवार के चुनाव लड़ने को लेकर भी फैसला कल लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 543 सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। और इसके साथ ही अगर यूपी की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो यूपी में 7 चरणों में अलग अलग दिन मतदान होंगे। पहले चरण में पश्चिमी यूपी तो आखिरी चरण में पूर्वांचल का रण होगा। तो चुनावी बिगुल बज चुका है। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उसके बाद से ही अब लगातार पार्टियों ने अपनी तैयारी और ज्यादा तेज कर दी है। चूंकि आचार संहिता लग गई है तो सभी होर्डिंग्स को, बैनर्स को हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां राजनीतिक पार्टियों के सामने हैं। (543) सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होगा और पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। लगातार हम आपको बता रहे हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए लगातार ये भी फ्लैश किया जा रहा है कि आपके क्षेत्र में कब चुनाव होने हैं। 20 मई को कौन कौन सी सीटें हैं यूपी की जहां पर चुनाव होंगे और आपकी सीट पर कब चुनाव होगा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। प्रतापगढ़ से रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। और अब चूंकि रोहित ऐलान हो चुका है चुनाव की तारीखों का, उसके बाद रिएक्शन जनता के जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और क्या हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं लोगों के बीच, क्योंकि वोटर्स में भी काफी उत्साह रहता है। जी, लोकसभा चुनाव को लेकर जो सियासी बिगुल है वो बच चुका है और प्रतापगढ़ में 6वें चरण में जो है मतदान होना है। 25 मई को मतदान होना है। तमाम सारी पब्लिक जो है प्रतापगढ़ की हमारे साथ है, तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर जो है ये लोग वोट करने वाले हैं। सर, क्या माहौल लग रहा है आपका प्रतापगढ़? लोकसभा 2024 25 मई परिवर्तन लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 50-50। सर, आप बताइए, आप किस तरह से देख रहे हैं प्रतापगढ़? देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मुख्यमंत्री योगी जी ने जो काम किया है उस पर, और जो प्रतापगढ़ के माननीय सांसद जी ने
4 लेन का काम हो, चाहे बाईपास का, चाहे पुल का, और चाहे एटीएल को पुनः वहां का जो बकाया 80 करोड़ का था उसको पुनः वापस करा के वहां पर रोजगार सृजित करने का जो प्रयास किया है। यहाँ प्रतापगढ़ की जनता निश्चित तौर पर फिर से संगम लाल पर भरोसा करेगी और भारतीय जनता पार्टी को 400 पार का नारा बुलंद करेगी। सर कह रहे हैं कि सांसद जी ने खूब काम किया, भाजपा ने खूब काम किया, आपका क्या मानना है? प्रतापगढ़ न दोबारा किसी को जिताया है न जिताएगा। परिवर्तन होना है, परिवर्तन होगा, सांसद जी हारेंगे। सर प्रतापगढ़ इनका कहना है कि दोबारा किसी सांसद ने नहीं जीता, आपको क्या लगता है? ये तो उनकी लोकप्रियता का तय करता है कि वो कितना पब्लिक के बीच में काम किए हैं, रिपोर्ट कार्ड उनका क्या है। जनता उनसे रिपोर्ट कार्ड मांग रही है, रिपोर्ट कार्ड देने के। सर आपको क्या लगता है कि भाजपा ने कितना काम किया प्रतापगढ़ में, कौन कौन से विकास कार्य वो किए, क्या क्या जनता के बीच जाने वाले हैं? आप लोग किन मुद्दों पर वोटिंग करने वाले हैं? देखिए, कार्य तो इतने ज्यादा हुए हैं कि गिनाने से वो पूरा ही नहीं सकता। आप समझिए से आवास योजना, उज्ज्वला योजना और तमाम जल नल हर घर में जो काम गाँव में देख रहा हूँ आकर के, वो अभी तक कभी हुआ ही नहीं, तो लोगों ने सोचा भी नहीं था। इस प्रकार तमाम योजनाएं जो है, रेल का दोहरीकरण हो, चौड़ीकरण हो, सड़क का बाईपास हो, शहर का मार्ग, तमाम चीजों का काम कोई कमी नहीं है। और पुनः जो है सांसद जीतेंगे और मोदी जी का साथ। आप युवा है, आपके मन में क्या क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं वोटिंग के समय? भाजपा के साथ है। और क्या लगता है भाजपा ने कौन सा अच्छा काम किया? प्रतापगढ़ में बहुत सारे काम किए हैं, 4 लेन के काम किए हैं और पुनः एटीएल का काम करवा दिए हैं। और लगभग मान के चलिए गाँव में जो भी परेशानियाँ थी, रोड की, नल की, लाइट की, वो सब करवा दी है। ये है प्रतापगढ़ की जो है पब्लिक, जो कि इनका मानना है कि भाजपा ने प्रतापगढ़ में तमाम सारे विकास कार्य किए हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जो चुनावी जंग है यहाँ पर वो दिलचस्प रहने वाली है। बिल्कुल दिलचस्प तो चुनावी जंग रहेगी, लेकिन रोहित साथी उनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि इस बार के चुनाव को वो कितना अलग देख रहे हैं, पिछली बार के चुनाव से क्या चीजें उन्हें अलग लग रही हैं, और इस बार क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहा गया है पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, इसके लिए बहुत सारे इंतजाम इस बार चुनाव आयोग की ओर से रहने वाले हैं। इस बारे में भी बातचीत कीजिएगा। इस बार आयोग का कहना है कि बड़े पारदर्शी तरीके से जो है चुनाव कराया जाएगा, तो आपको क्या लगता है हर बार चुनाव क्या लगते ही यहाँ पर जो डीएम साहब है, एसपी साहब ने पूरा यहाँ पर उन्होंने देखा और जो पूरी व्यवस्थाएं देखी, और निश्चित तौर पर चुनाव जो है वो पारदर्शी तरीके से। हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ पर चुनाव पारदर्शी तरीके से होगा। और निश्चित तौर पर जनता को पूर्ण विश्वास है कि आज जो जनता का भरोसा है वो मोदी जी के ऊपर है, जो मोदी जी की गारंटी है, चाहे वह 13.5 करोड़ परिवार को हेल्थ बीमा देने की आयुष्मान योजना के माध्यम से गारंटी दी हो, चाहे आवास के माध्यम से, चाहे उन्होंने बिजली, सड़क, पानी पे, और आज रेलवे का देखिए, आज प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन, चाहे चिरबिला के स्टेशन, अगर कोई 5 साल बाद यहाँ पे आएगा तो वो सोचेगा कि किसी दूसरे स्टेशन पे आ गए, तो इतना विकास हुआ है। सर चुनाव आयोग का कहना है कि पारदर्शी ढंग से जो है इस बार चुनाव कराया जाएगा, तो आपको लगता है कि इस बार अलग ही चुनाव होने वाला है? अगर चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार पारदर्शी ढंग से कराया जाएगा, क्या इसका अर्थ यह ना निकाला जाए कि पहले नहीं हुआ था? उम्मीद करती है होना चाहिए, और कम से कम अगर कुछ भी ऐसे हैं चाहे जो अच्छे दल हो या कोई भी, किसी की ऐसी शंकाएं हैं अगर पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा है, उसका निवारण करना चाहिए। क्या लगता है क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों को? मुद्दे हम लोग युवा हैं, तो पहला मुद्दा ये होता है कि शिक्षा व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। जो निजीकरण शिक्षा का हो रहा है, लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही शिक्षा, और शिक्षा दूर हो रही, इससे रोजगार की समस्याएं आ रही है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार नहीं मिला तो शिक्षा व्यवस्था कोई औचित्य नहीं रह गया है। तो सरकार को कम बेसिक चीजें जो है शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के प्रबंध करना चाहिए। बाकी चीजें जनता वैसे भी पब्लिक शिक्षित होगी और रोजगार में मिलेगा तो बाकी चीज प्राप्त कर लेंगे। सर आप सरकारी कर्मचारी भी रहे हैं, तो क्या मुद्दे इस बार आप लोगों के रहने वाले हैं लोकसभा? पहले भी थे और आज भी थे। पुरानी पेंशन बहाल करो वरना गद्दी छोड़ो, साफ बात। अगर कर्मचारियों के साथ शोषण होगा, आउटसोर्सिंग भर्ती करके पूरा कर्मचारी कार्यालय भर दिया गया, जिसमें कि रक्षण की पूरी व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई। इसलिए और सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो हमारे परिवार में भी 2-3 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से डिस्टर्ब है। ये बहुत बड़ी, इस पे बुलडोजर चलना चाहिए। सर क्या लगता है कि राम मंदिर इस बार जो है लोकसभा में चुनावी मुद्दा प्रतापगढ़ में रहने वाला है? राम मंदिर चूंकि एक बड़ा संवेदनशील मामला है और इससे लोगों का ज्यादा लगाव है, अधिकतर लोगों का, तो इसका भी प्रभाव रहेगा, जिससे से रहेगा राम मंदिर का भी। क्या लगता है क्या जहन में रहेगा आप लोगों के, किस मुद्दे को लेकर वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं? नहीं, वो तो राम मंदिर तो है ही है, बाकी बहुत सारी जो हमें जो लगता है, जो मोदी जी का और योगी जी का जो नेतृत्व है, जो इन लोगों की मेहनत और लगनशीलता है, हमारे लिए तो बहुत प्रभावित करता है।
देखिए, साफ तौर पे कहना है कि मोदी जी और योगी जी की जो कार्यशैली है वो कहीं न कहीं जो प्रतापगढ़ की पब्लिक है उसको भी प्रभावित करती है। हालांकि कुछ मतदाता का मानना है कि अभी तमाम सारे मुद्दों पे प्रतापगढ़ में काम करने की थोड़ी सी जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोहित सिंह तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज शाम को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। तीसरी लिस्ट उम्मीदवारों की ये जारी होगी। बीजेपी की तीसरी सूची में कई बड़े चेहरों की किस्मत का फैसला होगा और ऐसी चर्चा है कि बड़े पैमाने पर सिटिंग सांसदों के टिकट काटे जाएंगे और उनकी जगह पर नए चेहरे को मौका मिलेगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने अब तक अपने 276 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 195 और दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। तो आज शाम तक तीसरी लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। 2 लिस्टें बीजेपी की अब तक सामने आ चुकी है। अब माना जा रहा है कि कई नए चेहरों का ऐलान भी इस लिस्ट में हो सकता है और कई सिटिंग सांसद जिनकी किस्मत का फैसला हो सकता है उनके टिकट कट सकते हैं, ये भी माना जा रहा है। और आज बीजेपी की तीसरी लिस्ट शाम तक जारी हो सकती है।